हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कितने टाइप्स के एसे आइल्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उन सारे एसे को डिटेल में कैसे लिखना है ये दूसरे वीडियो में आएगा, पर इस वीडियो में ये जो मैं बता रहा हूं जितने भी टाइप्स, वो सारे टाइप्स आप रट लो और एग्जाम में जाने से पहले इन सारे टाइप्स के एसे को लिखना आना चाहिए। आपको सारे के फॉर्मेट पता होने चाहिए कि किसमें बॉडी में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसा लिखना है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आप छोड़ते हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे हो। इसीलिए पूरे को अच्छे से वीडियो को देखो और सारे टाइप के एसे को रट लो और बस इसकी प्रैक्टिस चालू कर दो। टाइप्स ऑफ एसे इन आइल्स एग्जाम। तो सबसे पहला है अग्री और डिसअग्री। अग्री और डिसअग्री, और इसी का दूसरा वेरिएंट आता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। करेक्ट है। दूसरा है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। मतलब दो व्यू लिखे होंगे और दोनों को डिस्कस करना होगा और अपना ओपिनियन भी उसमें देना होगा। ये दूसरे टाइप के। ये तीसरा ऐसे है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसमें ध्यान देना है एस लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल है, तो हमें एक से ज्यादा एडवांटेज लिखनी है और एक से ज्यादा डिसएडवांटेजेस लिखनी है। ठीक है, ये ध्यान देना, गलती मत करना। और इसी का दूसरा टाइप आता है डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। मतलब क्वेश्चन आएगा इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ आता है कजेस एंड सॉल्यूशंस। यहां भी सेम एस लगा हुआ है, तो हमें एक से ज्यादा कॉज डिस्कस करनी है और सॉल्यूशन भी एक से ज्यादा डिस्कस करनी है। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस सेम ऐसा ही है, एक से ज्यादा प्रॉब्लम और एक से ज्यादा सॉल्यूशंस। ठीक है। अब देखो, अगर यहां पे ऐसा लिखा हो डिस्कस द कॉज एंड सॉल्यूशंस, तो कॉज एस नहीं है। एस नहीं है तो यहाँ पे एक कॉज भी आप दे सकते हो, दो भी दे सकते हो। करेक्ट है। और सॉल्यूशंस में भी सॉल्यूशंस हमेशा आपको एक से ज्यादा ही देना होगा। मतलब ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब भी प्लूरल है ना, ये दिया हो ना, तो एक से ज्यादा हमेशा लिखना है। एस लगाओ मतलब एक से ज्यादा, कजेस भी एक से ज्यादा, सॉल्यूशंस भी एक से ज्यादा। ठीक है। कॉज रहता तो एक लिखते तो भी चलता और एक से ज्यादा लिखते तो भी चलता। सेम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। उसके बाद एक क्वेश्चन, ये सातवां ऐसे है डबल क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल भी लिख के रखा है, अब देखो। सम पीपल से द मेन वे टू बी हैप्पी इन लाइफ इज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हों। करेक्ट है। हाउ माइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी मेक पीपल हैप्पी। ये पहला क्वेश्चन है। डबल क्वेश्चन मतलब दो क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा व्हाट अदर थिंग्स इन लाइफ कैन मेक यू हैप्पी, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है। इसके लिए कैसे लिखोगे आप, तो पहले इंट्रोडक्शन लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे, बॉडी वन पैराग्राफ में पहले क्वेश्चन का आंसर, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, और बॉडी टू में क्या करोगे, आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, और उसके बाद कंक्लूजन लिख दोगे। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ माइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी मेक पीपल हैप्पी। आपको पहले में ये बताना है कि कैसे ज्यादा मनी इंसान को हैप्पी बना सकता है। तो अगला में दूसरा है व्हाट अदर थिंग्स इन लाइफ कैन मेक पीपल हैप्पी। अब और क्या क्या चीजें हैं जो आदमी को हैप्पी बनाती है, तो पहला पीस, लाइक मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ये लिख सकते हो। फिर पीस होना चाहिए, मेंटली पीस होना चाहिए, तो ये सारी चीज लिख सकते हो आप। ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि 7 टाइप के ऐसे होते हैं। सातों टाइप को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। ये टाइप्स आप अपने दिमाग में बिठा लो। किस टाइप को कैसे आंसर करना है वो मैं दूसरे वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। अभी तो बस ये याद रखो कि इतने टाइप्स मेरे को करके जाने हैं एग्जाम में। इसमें से कोई भी एक टाइप छूटना नहीं चाहिए, आपको सारे के सारे की प्रैक्टिस करनी है।